जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे, क्या सचमुच 84 लाख योनि में भटकना होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला यह है कि ये योनियाँ क्या होती हैं। दूसरा यह है कि जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य बनना चाहिए, पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्य आत्माएं पाश्विक योनि में जन्म नहीं लेती? या कहीं ऐसा तो नहीं कि 84 लाख की धारणा महज एक मिथक भर है। तीसरा सवाल यह है कि क्या सचमुच ही यह आत्मा का जीवात्मा को 84 लाख योनि में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। आओ इनके उत्तर जानें। क्या है योनियाँ? जैसा कि सभी को पता है, मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। इस तरह पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, सर्प योनि, मनुष्य योनि आदि। उक्त योनियों में कई प्रकार के उप प्रकार भी होते हैं। योनियाँ जरूर नहीं कि 84 लाख ही हों। वक्त के साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न होते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ से 4 लाख योनियाँ मानी गई हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम के अनुसार दुनिया में 87 लाख प्रजातियां हैं। उनका अनुमान है कि कीट पतंगे, पशु पक्षी, पौधा, पादप, जलचर, थलचर सब मिलाकर जीव की 87 लाख प्रजातियां हैं। गिनती का थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने बगैर किसी साधन और आधुनिक तकनीक के यह जान लिया था कि योनियाँ 84 लाख के लगभग हैं। क्रम विकास का सिद्धांत। गर्भ विज्ञान के अनुसार क्रम विकास को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप होता है, जैसे कि समुद्र के एक कोशीय जीव। वही एक कोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीवों में परिवर्तित होकर क्रम विकास के तहत मनुष्य शरीर धारण करते हैं। स्त्री की गर्भावस्था का अध्ययन करने वालों के अनुसार जंतु रूप जीव ही स्वदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिन के विकास के बाद जन्म लेने वाला बालक गर्भ अवस्था में उन सभी शरीर के आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बालक बिंदु रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बालक बन जाता है, अर्थात वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले वह पीठ के बल पड़ा रहता है, अर्थात किसी पृष्ठवंशीय जंतु की तरह। बाद में वह छाती के बल सोता है, फिर वह अपनी गर्दन जैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कोई सर्प या सरीसृप जीव उठाता है। तब वह धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है, फिर चौपायों की तरह घुटनों के बल चलने लगता है। अंत में वह संतुलन बनाते हुए मनुष्य की तरह चलता है। वह आक्रामकता, चिल्लाना, अपने नाखूनों से खरोंचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की हैं, जो मनुष्य में स्वतः ही विद्यमान रहती हैं। यह सब उसे क्रम विकास में प्राप्त होता है। हिंदू धर्मानुसार सृष्टि में जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सृष्ट्वा पुराणे विविधान्य जयात्म शक्तया वृक्षाण सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैर अतुष्ट हृदय पुरखम विधाय ब्रह्मावलोकधीषणम मुदमाप देवः। श्रीमद्भागवत पुराण। अर्थात विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई और इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ, परंतु उससे उस चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई है। अतः मनुष्य का निर्माण हुआ जो उस मूल तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता था। योग के 84 आसन भी इसी क्रम विकास से प्रेरित हैं। एक बच्चा वह सभी आसन करता रहता है जो कि योग में बताए जाते हैं। उक्त आसन करने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। वृक्ष आसन से लेकर वृश्चिक आसन तक कई पशुवत आसन हैं। मत्स्यासन, सर्पासन, वकासन, कुर्मासन, वृश्चिक, वृक्षासन, तड़ासन आदि अधिकतर पशुवत आसन ही हैं। जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य बनना चाहिए, पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्य आत्माएं वास्तविक योनि में जन्म लेती हैं? मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है। प्रश्न है उत्तर में
क्रम विकास के हिंदू और वैज्ञानिक सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हिंदू धर्मानुसार जीवन एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहते हैं। माना जाता है कि जो ऊपर उठता है एक दिन उसे नीचे भी गिरना है, लेकिन यह तय करना है उक्त आत्मा की योग्यता और उसके जीवन संघर्ष पर। यदि यह मान लिया जाए कि कोई पशु आत्मा पशु ही बनती है और मनुष्य आत्मा मनुष्य, तो फिर तो कोई पशु आत्मा कभी मनुष्य बन ही नहीं सकती। किसी कीड़े की आत्मा कभी पशु बन ही नहीं सकती। ऐसा मानने से बुद्ध की जातक कथाएं अर्थात उनके पिछले जन्म की कहानियों को फिर झूठ मान लिया जाएगा। इसी तरह ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों पूर्व हाथी, घोड़े एवं हंस के होने का वृतांत सुनाया। तो यदि यह कोई कहता है कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य और पशु पक्षी की आत्माएं पशु या पक्षी ही बनती हैं, वे सैद्धांतिक रूप से गलत हैं। हो सकता है कि उन्हें धर्म की ज़्यादा जानकारी ना हो। दरअसल उक्त प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें कर्म भाव, सुख दुख और विचारों पर आधारित गतियों को समझना होगा। सामान्य तौर पर 3 तरह की गतियाँ होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। प्रत्येक जीव की ये 3 तरह की गतियाँ होती हैं। यदि कोई मनुष्यात्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वह देवलोकों का मन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य बनकर वह सब कार्य फिर से करेगा जो कि वह कर चुका है। अधोगति का अर्थ है कि अब वह संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जाएगा, या यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो वह उससे भी नीचे की योनि में जा सकता है। अर्थात नीचे गिरने के बाद कहाँ जाकर वह अटकेगा कुछ कह नहीं सकते। आसमान से गिरे और लटके खजूर पर आकर, ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, वैसे जरा संभाल कर ही रखें, कम से कम स्थिर गति में रहें। आगे की जानकारी हमारी अगली वीडियो में जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।